बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज मैं आपको शिवरात्रि के व्रत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी ऐसी है, इसको आप शिवरात्रि पे भी या जो भी सोमवार सावन के सोमवार करते हो, जो भी व्रत हो शिव जी का, इस कहानी को आप सुन सकते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में साहूकार साहूकारनी रहते थे। दोनों दंपति धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे नित्य नेम करने के लिए गांव से कुछ दूर शिवालय पर जाते और वहां जाके स्नान आदि करके पूजा अर्चना करके तब वापस अपने घर को आते थे। तो उन्हें आने जाने में काफ़ी समय लग जाता था और फिर घर आके चूल्हे पर खाना बनाते, तब जाके दोनों खाना खाते थे। साहूकारनी सोचती काश हमारे बहू होती तो हमें गरम गरम खाना मिल जाता, लेकिन उनके तो कोई संतान ही नहीं थी, ये पुत्री थी। जब पुत्री नहीं है तो बहू कहाँ से आती। फिर भी वो अपनी बात को पति से कहती है तो पति कहता है कि तुम चिंता ना करो, हम बहू लाएंगे। कटार फेंटे से ब्याह रचा लेंगे और कहेंगे कि हमारा बेटा तो काशी पढ़ने गया है, और दूर दूर तक ये ऐलान कर देते हैं कि हमारा बेटा काशी पढ़ने गया है और हम तो कटार फेंटे से उसका ब्याह रचाएंगे। भाग्यवश उनके बहू आ जाती है और बड़े आराम से उनकी ज़िंदगी चलने लगती है। साहूकारनी ने एक दिन अपनी बहू को बुला के कहा कि हम तो पूजा पाठ करने दूर जाते हैं, तुम अपना समय घर पर ही रहकर गुजारो, कभी किसी के घर मत जाना, और अगर दिए की अग्नि और चूल्हे की आंच को कभी बुझने मत देना। ऐसा करते हुए काफ़ी समय गुजर गया। तो एक दिन ऐसा होता है कि दीपक की आंच भी बुझ जाती है और चूल्हे की आंच भी बुझ जाती है। तो पड़ोसी के घर जाती है और पड़ोसन से कहती है कि काकी आंच देना, मेरे सास ससुर पूजा करके लौटेंगे, देर हो जाएगी। तो पड़ोसन कहती है ओ तो ऐसा डरती है जैसे उनके पुत्र की बहू हो। कहती है हाँ, वो तो काशी पढ़ने गए हैं। अरे बोलो, वो तो कटार फेंटे से तेरी शादी करके लाए हैं, कोई पुत्र उत्तर नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पड़ोसन जो ऐसा कहती है कि तुझे तेरी सास एक ही ताले की चाबी देती है, 7 ताले हैं, 7 तालों की चाबी नहीं देती है। बहू के दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वो तो जली बली रोटी बनाती है। और जब सास ससुर आते हैं तो बहू के तेवर देख के सास समझ जाती है कि सोचती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। सास पूछती है कि बहू क्या बात है, सब ठीक तो है ना। बहू कहती है कि तुम मुझे भेद करती हो और 7 तालों की चाबी मुझे नहीं देती हो। तो सास कहती है कि अरे उन कमरों में ऐसा कुछ नहीं है, कबाड़ भरा हुआ है, किसी में कुछ ले, ये 7 तालों की कमरों की चाबी ले। और चाबी का गुच्छा दे के बहू को, और दूसरे दिन फिर वो अपने कार्य वहाँ चले जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए दूर। तो बहू अपना फटाफट काम करती है और सास ससुर जाने के बाद सारे ताले खोल देती है और देखती है कि छाँव में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी में कोई कबाड़ भरा है या फालतू सामान रखा है। लेकिन 7वां ताला जब खोलती है तो अचंभित रह जाती है कि उस कमरे में तो गंगा यमुना पीपल तुलसा महादेव पार्वती सभी देवी देवता विराजमान हैं और एक युवक उनकी पूजा ध्यान में लगा हुआ है। तो बहू पूछती है कि आप कौन हो। तो युवक बोलता है कि मैं तेरा पति हूँ। जब सास ससुर आते हैं तो बहू कहती है कि तुम इतनी दूर क्यों जाते हो, तुम्हारे घर में तो सब कुछ है और ये आपका बेटा भी है। तो साहूकारनी पूछते हैं युवक से कि तुम कौन हो। तो वह कहता है कि मैं आपका पुत्र हूँ। माता पिता कहते हैं कि हम तुझे कैसे मान लें कि तू हमारा पुत्र है। मैं तो सारे गांव को इकट्ठा करूँगी, सबके सामने शिव से प्रार्थना करूँगी कि अगर तू मेरा पुत्र है तो मैं मानूँगी। मैं लोहे की आंचल पहन के दूर खड़ी हो जाऊँगी और शिव से प्रार्थना करूँगी कि अगर तूने मुझे ये पुत्र दिया है तो मेरे आंचल से दूध की धार निकल कर इसके मुंह में चली जाएगी, तो मैं सबके सामने तुझको अपना पुत्र मान लूँगी। दूसरे दिन साहूकारनी शिव का व्रत करते हैं और सारे गांव को इकट्ठा करते हैं और सबके सामने अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। शिव से प्रार्थना करते हैं
तो शिव जी की ऐसी कृपा होती है कि उस माँ के आंचल से दूध फूट के और पुत्र के मुंह में धार चली जाती है और सारा गांव समाज उसको पुत्र घोषित करता है और वह मज़े से रहने लगते हैं। और बहू से कहते हैं, बहू कहती है कि आप नित्य वहाँ करने क्यों जाते हो, लेकिन सास ससुर तो यही कहते हैं कि भाई हम तो वहीं जाएंगे, ये नित्य नेम तुम करो और यहाँ हम तो रोज़ जहाँ जाते हैं वहीं जाएंगे। पर सास फिर बहू को बुला के कहती है कि देख बेटा, अब किसी के घर मत जाना और अपने दिए की और चूल्हे की आंच को कभी बुझने मत देना। मगर एक दिन दुर्भाग्यवश दिए की चूल्हे की आंच दोबारा बुझ जाती है और फिर वो उसी पड़ोसन के घर आंच मांगने के लिए जाती है। तो कहती है कि जल्दी से आंच दे दे। अरे तुम तो कहती थी ना कि तेरे पति नहीं, देखा नहीं तूने कैसा है पति मेरा, राजकुमार सा। तो पड़ोसन कहती है होगा, कभी तूने उसकी जात भी पूछी है? तो बहू सोचती है कि हाँ, मैंने तो उसकी जात नहीं पूछी। ये सोच के जब रात को कमरे में जाती है तो पति से पूछती है कि पति से कहती है कि मैं तो पलंग पर पैर जब रखूंगी जब आप अपनी जात बताओगे। पति कहता है कि तुझको जात पात से क्या मतलब, तू रहस है और आराम से मजे कर। मगर वो बार बार जिद करती है और कहती है नहीं नहीं, मुझको तो आप अपनी जात बताना ही होगा। नहीं मानती है, तिरियाहट करती है। तो पति कहता है कि देख मत पूछ वरना तू पछताएगी। और पत्नी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम जात बताओ तभी मानूंगी मैं तो बोलो देख मेरी जात। यह कह के वो चादर ओढ़ के सो जाता है और फन निकाल के मोरी के द्वारा निकल जाता है। वहाँ सिर्फ पति का निर्जीव सी शरीर पड़ा हुआ रहता है। पत्नी रोती है, चिल्लाती है। जब सास ससुर आते हैं तो उन्हें सब बात बताती है कि मुझसे तो ऐसा हुआ। सास ससुर कहते हैं कि तूने जिद क्यों की, अब तेरा कर्म टटू है। अब तो बहू सदा व्रत बांटने लग जाती है और ऐलान कर देती है कि जो भी मुझे राम की भगवान की चर्चा सुनाएगा मैं उसे वो एक सोने का टका दूंगी। ये सुन के वो एक गरीब ब्राह्मण जैसा सुनता है तो उस बहू के गांव को चल देता है और सोचता है कि कुछ राम चर्चा सुना देंगे और एक सोने का टका मिल जाएगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सोच के वो चलता है तो चलते चलते उसे रात हो जाती है। तो ब्राह्मण सोचता है कि अब कहाँ जाऊं। उस रास्ते में एक पीपल का पेड़ होता है और उसमें खोखला रहता है, वो खोखले में बैठ जाता है। जैसे ही रात बीतती है, चौथा पहर जब रात का होता है तो देखता है कि पीपल के नीचे भंगी भारा देता है, बिस्ती छिड़काव करता है, नाई फर्श बिछाता है और वहाँ महादेव पार्वती सभी देवी देवता आ जाते हैं और इंद्र की अप्सराएं भी उतराती हैं और वे नृत्य करती हैं। और जो युवक जो पत्नी का पति था उसके छोड़ के चला गया था वो भी यहाँ पे तबला बजाता है। ऐसा देखकर ब्राह्मण खुश हो जाता है और साहूकार के घर पहुँच जाता है और उसने अपने पीपल के नीचे वाली बात सब कुछ बता देता है, उनका वर्णन करता है। तब बहू कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, तूने ये सब कुछ मुझे बताया सुनाया, उसके तो मैं तुझे एक सोने का टका देती हूँ। अगर तुम मुझे ये सब दिखा दे तो मैं तुझे 2 सोने के टके दूंगी। अब ब्राह्मण सोचता है कि मैंने रात को तो देखा, अब पता नहीं आज रात को होगा कि नहीं होगा। फिर भी मन में विश्वास करके और उस बहू को लेके वो वहाँ पे पीपल के खोखले में जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे तो जैसे कल रंगराज हुआ था वैसे आज भी उसी तरह से भंगी आता है, भारा देता है, बिस्ती आता है, छिड़काव करता है, नाई फरस बिछाता है। महादेव पार्वती जी सारे देव देवता और इंद्र की अप्सराएं जब डांस करती हैं, नृत्य करती हैं, तो वो बहू भी पीपल के खोखले से निकल के और वो भी इंद्र की अप्सराओं के साथ नृत्य करती है। उसका नृत्य देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अरे पुत्री, तुम कौन हो और किस लिए तुम यहाँ आई हो? ये तो इंद्र की अप्सराएं इतनी नाच नृत्य कर रही हैं, आप एक पृथ्वी की लोक की हो के और ऐसा नृत्य कर रही हो। आप बताओ आप कौन हो और क्या चाहती हो? तो बहू बोलती है कि ये जो आपके तबला बजा रहा है ना वो मेरा पति है और वो मुझे छोड़ के आया है, वो मुझे चाहिए। शिव जी ने उस युवक से पूछा कि तू उसे छोड़ के क्यों आया है? तो युवक कहता है कि इसने मेरी जात पूछी
नहीं मानी और मेरी जात तो जो आपने मुझे बना के भेजा था वही था। मैं आ गया छोड़ के। तो उसने देखा, शिव जी ने उसकी उम्र देखी, उसकी बहू की बहुत उम्र थी। उसने उसकी उम्र को काट के और उसको पति को उम्र को लगाया और कहा कि जा अब तू इसकी पूरी उम्र करके ही लौटना। शिव जी ने उसका सुहाग भाग दिया। ऐसा सब कोई दो कहने वाले को, सुनने वालों को, हुंकारा का भरने वालों के बोलिए शिव शंकर बोलिए शंकर भगवान भगवान की जय। की जय हो। आज मैं आपको शिव व्रत